नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप हैं न्यूज 4 नेशन पर। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के तमाम युवाओं को बड़ा तोहफा दे रहे हैं। देखिए, बिहार के तमाम सरकारी विभागों में बड़ी बड़ी वैकेंसी निकल रही है, जिससे बिहार के तमाम सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं को बिहार में सरकारी नौकरी मिल सके। लगातार बिहार में रोजगार पर सवाल किया जाता है कि बिहार में रोजगार नहीं है। बिहार के युवा रोजगार तलाशने के लिए बिहार के दूसरे प्रदेशों में नौकरी करने जाते हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कहा था कि बिहार में जो है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले 12 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। और देखिए, इस कवायद जो है शुरू भी कर दी गई है बिहार सरकार की तरफ से। बिहार के तमाम विभागों में जो है बड़ी बड़ी वैकेंसी निकल रही है, चाहे शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, कृषि विभाग हो, राजस्व विभाग हो, या तमाम विभागों में जो है बड़ी बड़ी वैकेंसी निकल रही है। और देखिए, बजट सत्र चल रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकारी कार्यकाल का ये आखिरी बजट सत्र चल रहा है। और इस आखिरी बजट सत्र में भी युवाओं के लिए बड़ी बड़ी जो है घोषणाएं की गई। रोजगार को लेकर पहले दिन ही देश के बिहार के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान ने जिस तरीके से कहा कि बिहार के युवाओं के लिए रोजगार की बात नीतीश सरकार करे। देखिए, अब रोजगार की कवायद भी शुरू हो गई है। लगातार शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, कृषि विभाग हो, तमाम विभागों में बिहार सरकार बड़ी बड़ी वैकेंसी निकाल रही है। तो वहीं अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जो बड़ी वैकेंसी निकले, करीब 3559 राजस्व कर्मचारी व 402 अमीन की नियुक्ति जो है बिहार सरकार जल्द करने वाली है। एक तरफ जहां बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम चल रहा है, तो दूसरी तरफ अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बड़े पैमाने पर जो है अमीन और राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने बुधवार को विधानसभा में वर्ष 2025 और 26 की वित्तीय बजट मांग पर चर्चा के उपरांत उत्तर देते हुए कहा कि जिला स्तरीय संवर्ग में राजस्व कर्मचारी के कुल 8,463 पद स्वीकृत हैं। इसके विरुद्ध 4,904 कर्मी कार्यरत हैं, जबकि 3,559 पद रिक्त हैं। इन रिक्तियों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने हेतु बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी गई है। इसी तरह 1,802 अमीन के पद स्वीकृत हैं, जिसके विरुद्ध 1,400 अमीन कार्यरत हैं। शेष 402 रिक्त पद पर अमीन की नियुक्ति प्रक्रिया धीन है। वर्ष 2023 में कुल 1,761 अमीनों की नियुक्ति की गई थी। उन्होंने कहा कि राजस्व सेवा के तहत कुल कोटि के पद राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में स्वीकृत बल 1,603 के विरुद्ध वर्तमान में कार्यरत बल 906 है। इस वित्तीय वर्ष में कुल 168 अभ्यर्थियों को राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष पद पर नियुक्ति किए जाना है। बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 287 पदों की अधियाचना की गई है। मंत्री ने कहा कि जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत जल के संरक्षण हेतु जल निकायों से संबंधित गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार का प्रकाशन करने का निर्णय लिया गया है। देखिए, 20 अगस्त 2024 में 45,000 राजस्व गांव में भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू हुई। यानी बीते साल 20 अगस्त से बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम शुरू हुआ। बिहार के 45,000 गांव में भूमि सर्वेक्षण का काम तेजी से चल रहा है। आगामी साल यानी 2026 तक बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम चलेगा। और इसी बीच कई तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही है, और लगातार जो गड़बड़ियां सामने आ रही है उसका तो लगातार निदान किया ही जा रहा है। लेकिन देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जब जमीन सर्वेक्षण का काम चल रहा है, तो राजस्व कर्मचारियों की कमी खल रही है, अमीनों की कमी खल रही है। क्योंकि जब जमीन सर्वेक्षण का काम तेजी से चल रहा है, तो जो रिक्त पद है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में, यानी जो कर्मचारी का कमी है, उसे जल्द से जल्द पूरा करने के भी कवायद शुरू कर दिया गया है। अभी तक भूमि सर्वेक्षण का मियाद जुलाई 2026 तक तय की गई है। यानी 2026 जुलाई तक जो जमीन सर्वेक्षण का जो है समय सीमा दिया गया है। अभी 31 मार्च 2025 तक वंशावली एवं स्वघोषणा की आवेदन की तिथि है, लेकिन इसे भी बढ़ाने की जो है कवायद शुरू कर दी। यानी भूमि सर्वेक्षण में जिस तरीके से वंशावली और स्वघोषणा पत्र जमा करने था, उसका अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 था। लेकिन इस पर जब आपत्ति जताई गई, तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी ने साफ कहा कि इससे की भी तिथि बढ़ाई जाएगी। आम लोग जो जमीन रैयत मालिक हैं, वो परेशान न हो, इसकी तिथि बढ़ाई जाएगी। दूसरी तरफ अगस्त 2024 से बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम शुरू हुआ। सभी 537 अंचलों में ऑनलाइन दखल खारिज आवेदन से दस्तावेज जमा करने की व्यवस्था की गई। और देखिए, किस तरीके से जब बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम हुआ, तो जो जमीन मालिक हैं और रैयतदार हैं, वो लगातार अंचल कार्यालय का चक्कर काट रहे थे, सरकारी दफ्तर का चक्कर काट रहे थे। और इसमें कई तरह की गड़बड़ियां भी सामने आ रही थी। लगातार पेपर को लेकर, दस्तावेज को लेकर बिचौलियों जो है इनसे पैसा की वसूली कर रहे थे। और लगातार जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, राजस्व अधिकारी थे, अंचलाधिकारी थे, उन पर भी कई तरह की शिकायत मिली। लेकिन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से डिजिटल तरीके से हर अंचलों में जो है
दखल खारिज और म्यूटेशन, तमाम तरह के जो दस्तावेज को लेकर व्यवस्था की गई वो ऑनलाइन की गई, जिससे आम लोग परेशान ना हो, सरकारी दफ्तर का चक्कर न काटे, कोई बिचौलिया इनसे पैसे न ले। और इसी के लिए बिहार सरकार और राजस्व भूमि सुधार विभाग के तरफ से तमाम अंचलों में जो है डिजिटल तरीके से आवेदन की प्रक्रिया शुरू की, डिजिटल तरीके से उन्हें दस्तावेज देने की सुविधा प्रदान की गई। अब रैयतों को मिली राहत, भूमि विवाद कम करने की जो है प्राथमिकता दी जा रही है। लगातार बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम चल रहा है और सरकार का यह मानना था कि बिहार में भूमि विवाद अक्सर होते रहते थे और इसी भूमि विवाद के कारण अक्सर जो है कई मामले थाने में आते थे और इसी विवाद को सुलझाने के लिए बिहार सरकार की तरफ से जमीन सर्वेक्षण का काम किया गया कि जो जमीन के मामले आते हैं, जमीन विवाद होते हैं, उसे खत्म कर दिया जाएगा इस भूमि सर्वेक्षण के भी। यानी भूमि सर्वेक्षण में जमीन के असली मालिक को असली मालिकाना हक मिल जाएगा, तो वहीं सरकारी जमीन पर जो अवैध कब्जा था, अतिक्रमण किए हुए थे, उसे भी छुड़ाने की जो है कवायद शुरू हो गए। लगातार बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम तेजी से हो रहा है। जमीन सर्वेक्षण के बीच अब देखिए किस तरीके से जब बिहार में जमीन सर्वेक्षण तेजी से हो रहा है तो कर्मियों का भी कमी हो रहा है, राजस्व कर्मी जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी, उसकी ही कमी खल रही है। और देखिए इसे पूरा करने के लिए किस तरीके से बिहार विधानसभा में जब बजट सत्र चल रहा है और इस बजट सत्र के दौरान बिहार सरकार के मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री संजय सरावगी ने किस तरीके से कहा कि बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जो है किस तरीके से कर्मचारियों की कमी है, अधिकारियों की कमी है और इसे जल्द से जल्द वैकेंसी निकाल कर जो है पूरा किया जाएगा। हालांकि बिहार सरकार की तरफ से, राजस्व भूमि सुधार विभाग की तरफ से आगामी जुलाई 2026 तक बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम पूरा किया जाना है। और इसी कड़ी में अब देखिए जिस तरीके से अधिकारियों की कमी हो रही थी, कर्मचारियों की कमी को लेकर लगातार जो है सवाल उठ रहे थे, इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। और देखिए किस तरीके से बिहार में रोजगार को लेकर सवाल किए जाते थे, तो इसी कड़ी में अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के युवाओं को जो है बड़ी सौगात दे दी। बिहार के तमाम विभागों में जो है बड़ी बड़ी वैकेंसी निकल रही है। हालांकि इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते रहिए न्यूज़4नेशन।